हेलो दोस्तों, बढ़ाते हैं आज एक और कदम एक नए ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे चीरहरण के समय श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्ने नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। वैसे तो यह दो कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते। तो चलिए जानते हैं कि वो दो कारण कौन से थे। पहला कारण तो ये था कि वह उनकी सखी थी और दूसरा कारण ये था कि उन्होंने दो पुण्य कार्य किए थे। तो चलिए जानते हैं कि वो दो पुण्य कार्य कौन से थे जो द्रौपदी ने किए थे। पहला पुण्य कार्य, वह पुण्य कार्य यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले। इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उन्हें दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य, एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूँगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। तो यह थे श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के दो कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कार्य किए थे।